बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। एक्सरसाइज 9.1 हमारी चल रही है ऑलरेडी, जिसके लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कि जब 4 बजते हैं 4 o'clock पे, 4 आवर पे, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनके दरमियान कितना एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल बना रहा हूँ, दैट इज जस्ट लाइक अ वॉच, और हमें पता है कि इसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। वन सर्कुलर का एंगल मेजर कितना होता है 360। और इस घड़ी के अंदर जो है वो टोटल आवर कितने होते हैं 12 आवर होते हैं, 1 2 3 6 एंड अप टू 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे सॉल्यूशन में? जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो हम राइट करेंगे एंगल मेजर फॉर 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल मेजर जो है जी, तो हम बात कर रहे हैं कि 4 o'clock जब 4 बजेंगे तो घड़ी की इन सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा। तो उसके लिए मैंने बताया कि घड़ी जो एक सर्कुलर मेजर की बात हो रही है, तो सर्कल फॉर्म में हम देखते हैं उसमें 12 आवर्स होते हैं और एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। सो दैट्स वाई सोल्यूशन में हम कहेंगे एंगल मेजर फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए कितना एंगल होगा 360 डिग्री। फिर है एंगल मेजर फॉर 1 आवर, तो 12 घंटों के लिए एंगल 360 है, तो 1 घंटे का निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एंगल है 360 डिग्री, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। फिर किस पे डिवाइड करेंगे? जितने आवर्स हैं वो 12 आवर होते हैं, तो 12 3 ज़ा 36 और 0 वैसे ही आ जाएगा साथ। तो दैट मीन के फिर 1 आवर के लिए टोटल एंगल कितना होगा 30 डिग्री एंगल होगा 1 आवर के लिए। लेकिन हमें फाइंड करना 4 आवर्स के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर का जितना एंगल होता है उसके साथ। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। सो दैट मीन के एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock इज कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड थीटा व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ क्या है, रेडियस क्या और थीटा हमने फाइंड करना, ये क्या होगा? इसके लिए आप देखते हैं, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट आपके पास हो गया ओ। हम क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी। इन पॉइंट ए को मिला दें सेंटर ओ के साथ और इसको मिला दें पॉइंट बी से। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक सेंटर पे एंगल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं थीटा। और ये ओ से ए तक क्या है रेडियस, इसी तरह ओ से बी तक भी क्या है रेडियस। और इस ए और बी के दरमियान जो सर्कल का पार्ट आ रहा है वो क्या है, इसकी लेंथ है आर्क लेंथ एल। तो इस तरह से हमारे पास सर्कल के अंदर एक सेक्टर बन जाता है। सेक्टर में क्या होगा, 2 रेडियस होते हैं सर्कल के, एक आर्क लेंथ होती है और उनके दरमियान बनने वाला एंगल। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं, लेंथ, रेडियस और एंगल थीटा। अब इनमें से अगर हमें कोई सी भी 2 चीज़ें गिवन हो तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए रिलेशन ये बन जाता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से अगर आपको आर थीटा गिवन है तो L फाइंड कर सकते हैं, और
जो अभी क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो आर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू थीटा। तो ये फार्मूला इसके लिए बन जाएगा। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का और फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम भी, फार्मूला है हमारे पास थीटा फाइंड करने के लिए, थीटा इज इक्वल टू एल, लेंथ एल डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो थीटा इज इक्वल टू, लेंथ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 1.5 सेंटीमीटर, ओवर रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे और थीटा इज इक्वल टू, जब इनको डिवाइड करेंगे 1.5 को 2.5 पे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.6 रेडियन में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में ये। तो यहाँ भी ऐसे सोल्व करेंगे। एज वी नो दैट फार्मूला राइट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, एल की वैल्यू 3.2 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू 2 मीटर। यूनिट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे 3.2 को 2 मीटर पे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6 रेडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इस सेक्टर से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये तो अब क्वेश्चन नंबर है 5। तो सेम फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज़ होगा। अब पार्ट नंबर 1 है, कहता फाइंड लेंथ एल, रेडियस जो आर्क लेंथ एल है वो हमने फाइंड करनी है अब, और हमें एंगल जो है वो गिवन है थीटा और रेडियस आर। तो सॉल्यूशन, एज वी नो दैट फार्मूला था एल इज इक्वल टू आर थीटा, पुटिंग द वैल्यूज, एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है पाई। तो लेंथ एल इज इक्वल टू, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करें 3.14, तो लेंथ एल इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है 18.86 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है जिसमें थीटा गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट, रेडियस गिवन है 18 मिलीमीटर। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसमें पहला काम क्या होगा, जो एंगल है इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको मुकम्मल डिग्री बनाएंगे। ये भी 65 डिग्री प्लस 20 मिनट की फॉर्म में है। तो 65 डिग्री है प्लस 20 मिनट को डिग्री बनाने के लिए 20 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो फिर ये ऊपर मिनट के बजाय डिग्री में चला जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो हमारे पास एंगल एल्शियम ले लेता हूँ, साथ ही आएगा 3। 65 को इस एल्शियम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 195 प्लस यहाँ भी ऊपर है 1, तो ये हो गया 196 डिवाइडेड बाय 3 और होल के ऊपर है डिग्री का साइन। अब ये हो गया कंप्लीट डिग्री में। हमने इसको कन्वर्ट करना अब रेडियन फॉर्म में। तो उसके लिए ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180।
तो ये हो जाएगा 196/3 मल्टीप्लाई π/180। तो थीटा इज इक्वल टू, अब ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया आपस में, 196 पाई हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 180 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 196 पाई ओवर 540, 180 और 3 को मल्टीप्लाई करने से। अब इनकी कटिंग कर लें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49 पाई ओवर 135। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला लगाएंगे हम, एज वी नो दैट फार्मूला क्या था हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर गिवन है क्वेश्चन में 18 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई थीटा आ गया 49, मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 वैल्यू पुट कर लें इसकी, ओवर 135। तो लेंथ L इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यूज तीनों को मल्टीप्लाई किया 3.14 को 49 के साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसको 18 मिलीमीटर के साथ, और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 2769.48, और इस पूरी वैल्यू को फिर डिवाइड करना है 135 पे। तो डिवाइड करने के बाद L इज इक्वल टू आ जाएगा 20.5 मिलीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास।